हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि आखिर ब्रिज कोर्स क्या होता है। आपके द्वारा ही एक पूछा गया क्वेश्चन था कि सर ब्रिज कोर्स क्या होता है, इसका जरा डिटेल्स से एक वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो ऐसे में आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप बिहार में या किसी अन्य राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने से पहले आप कोई भी अगर टीटीसी करते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो उसके साथ क्या ब्रिज कोर्स करना जरूरी होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ब्रिज कोर्स सबसे पहले होता क्या है, उसके बाद यह कोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर यह कोर्स कितना वर्ष का होता है, इसकी फी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर आगे कहां से यह जो ब्रिज कोर्स है किया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा अन्य कई बिंदु पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नए अभ्यर्थी हैं तो। अगर पुराने दर्शक हैं तो प्लीज ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको यह इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्रिज कोर्स। ब्रिज का अर्थ होता है, आप समझते हैं कि पुल। ब्रिज का अर्थ होता है पुल या सेतु। अब पुल क्या करता है बताइए तो। पुल कोई दो रास्ते को एक साथ जोड़ता है। इसी प्रकार ब्रिज एक कोर्स है जो आपको शिक्षक बहाली के समय काम आती है, और यह भी दो कोर्स को जोड़ती है। दो कोर्स को सबसे पहले ब्रिज कोर्स वे अभ्यर्थी करेंगे जो बीएड की हैं, और बीएड करने के बाद भी अगर वह 1 to 5 मतलब प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ही वह बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स करेंगे। अब आप पूछिएगा कि सर कि शिक्षक बहाली बीएड कोर्स के बिना नहीं हो सकती है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करने के बाद डायरेक्ट 1 to 5 में शिक्षक बने हैं। तो साथियों, इसका सीधा जवाब है कि बिल्कुल आप बीएड करके 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, एक केस भी चल रहा था कि डीएलएड वर्सेस बीएड, मतलब क्या, बीएड को मौका नहीं दिया जाए 1 to 5 में। तो ऐसे में यह केस का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही इस पर कोई फाइनल डिसीजन आया है। वैसे में तो बीएड के अभ्यर्थी 1 to 5 में अप्लाई करेंगे ही फॉर्म भरने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो सरकार के द्वारा ऐसा एक रूल निकाला गया है, बीएड के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करना होगा। वो भी कब, जब आप शिक्षक बन जाते हैं 1 to 5 में, और आपको यह कोर्स 2 वर्ष के अंतर्गत ही करना होगा। 2 वर्ष के अंदर आप कर लेते हैं तो आप 1 to 5 के लिए ट्रेन टीचर माने जाएंगे। फिर से आप समझिएगा, बीएड कोर्स है क्या। तो बीएड कोर्स ऐसा कोर्स है जो बीएड के अभ्यर्थी करते हैं, जो अभ्यर्थी बीएड किए रहते हैं, और बीएड में भी क्या, जो 1 to 5 के टीचर बनेंगे। और 1 to 5 के टीचर बन जाने के बाद जब आप नियुक्त हो जाएंगे शिक्षक पद पर, है ना, तो उसके बाद जब आप नियुक्त हो जाएंगे शिक्षक पद पर, तब उसी दरमियान 2 वर्ष के अंतर्गत ही आपको एक कोर्स करना होगा जो कि है ब्रिज कोर्स। सबसे पहले आपको हम एक कंफ्यूजन क्लियर करा दे कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, ब्रिज कोर्स इसी कारण किया जाता है कि 1 to 5 के अभ्यर्थी को कौन शिक्षक पढ़ाते हैं, डीएलएड या जेबीटी, बीटीसी या डीएड, सबका सब कोर्स एक ही है और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो डीएलएड में क्या होता है, सभी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन बीएड में उस स्पेसिफिक विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में सरकार के द्वारा ऐसा रूल बनाया गया कि अगर वे ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद सारा उसको प्रशिक्षण मिल जाएगा जो डीएड के अभ्यर्थी को मिलता है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि ब्रिज कोर्स कौन अभ्यर्थी करेंगे और ब्रिज कोर्स होता क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए, यह कोर्स किसको करना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल गया, यह कोर्स बीएड के अभ्यर्थियों को करना बेहद इंपॉर्टेंट है। और वे करेंगे भी कब, जब शिक्षक के पद पर नियुक्त हो जाएंगे उसी दरमियान 2 वर्ष के अंदर ही आपको जो बीएड के साथ है वो ब्रिज कोर्स करना है। इसी कारण ब्रिज नाम दिया गया है, 2 कोर्स को मिलाकर बीएड प्लस ब्रिज, है ना।
या बीएड और डीएलएड कह सकते हैं, दोनों मिलाकर एक ब्रिज का काम कर लिया। फिर सबसे पहले आगे यह कितना वर्ष का होता है कोर्स, यह कितना वर्ष का होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यह जो कोर्स होता है वह केवल होता है 6 मंथ का, 6 मंथ का, आधे साल का यह कोर्स होता है। तो 6 मंथ में आपका जो यह कोर्स होता है यह कंप्लीट हो जाता है। अब यह कोर्स कहां से किया जाएगा? तो सबसे पहले आप अगर शिक्षक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप कोर्स कर लीजिए, और या तो किसी किसी राज्य में राज्य सरकार के द्वारा ही कराया जाता है। तो ऐसे में 6 मंथ का कोर्स आप ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो आपको इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। देखिए अब इसका फी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका फी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है। 6 महीने का जो सरकारी फी होता है वो मिनिमम 5 से 7 हजार तक का होता है। कितना? 5 से 7 हजार तक का। अब आप बोलिएगा कि सर कि यह कोर्स किया कहाँ जाता है? बीएड, डीएलएड या अन्य कोई टीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए तो बहुत सारे कॉलेज ओपनिंग किए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। और यह ब्रिज कोर्स कहाँ से किया जाएगा? तो देखिए ब्रिज कोर्स जो होता है वह NIOS करवाती है, तो वहां से आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी क्या है? बीएड के अभ्यर्थी हैं। अब आगे देखिए, अब ब्रिज कोर्स स्टार्ट क्यों किया गया? अब ब्रिज कोर्स स्टार्ट, अब आगे देखिए ब्रिज कोर्स स्टार्ट क्यों किया गया। देखिए 2010 में यह ऐसा निर्णय लिया गया, यह लागू भी किया गया 2010 में ही। सरकार के द्वारा देखा गया कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही अधिक हो गए हैं, और 1 to 5 टीचर के लिए जो डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी और डीएड करते हैं वे अभ्यर्थी थोड़े से कम हैं। ऐसे में बीएड के अभ्यर्थियों को भी ट्रांसफर किया जाए 1 to 5 के शिक्षक के लिए। तो इसमें एक मुद्दा उठा कि जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं वे 1 to 5 टीचर के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, तो उसको एक अलग से 6 मंथ का कोर्स कराया जाएगा, है ना, जो कि ब्रिज कोर्स होगा। इसी कारण है ना इसको कराया जाता है कोर्स। आप समझ गए होंगे। अब देखिए बीएड कोर्स में 1 to 5 का बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि कैसे अभ्यर्थियों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। देखिए यह कोर्स कब तक करना जरूरी होता है। तो मेरे दोस्त, हम आपको पहले बताएं कि यह कोर्स जो है, आप जब शिक्षक के पद पर नियुक्त हो जाएंगे तो आपको 2 वर्ष के अंदर ही यह कोर्स करना जरूरी होता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभी बिहार में जो है 6ठे फेज की बहाली हुई है शिक्षकों की। ऐसे में वे अभ्यर्थी तो ब्रिज कोर्स में एडमिशन कर लिए होंगे जो बीएड से 1 to 5 में बने हैं शिक्षक। तो ऐसा मुझे मालूम चला है, और यह बात सत्य भी है, अभी तक राज्य सरकार जो है, बिहार राज्य सरकार, वह 6ठे फेज के शिक्षक को जो बीएड से 1 to 5 में शिक्षक बने हैं उसको अभी तक बीएड कोर्स में नामांकन भी नहीं करवाए हैं। इससे अभ्यर्थियों को जो टीचर बन गए हैं, नियुक्त हो गए हैं, उनको घाटा तो है ही, लेकिन सरकार को फायदा है। अब बोलिएगा कि सरकार को कैसे फायदा है? तो देखिए सरकार को फायदा पेमेंट को लेकर है। देखिए अगर बीएड के अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उसको ट्रेंड का पेमेंट मिलेगा। कैसे का? ट्रेंड का, है ना। अगर नहीं करते हैं तो उसके पेमेंट में कुछ ना कुछ, है ना, जो ट्रेंड टीचर है उससे कम उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इससे क्या है बोले तो टीचर को घाटा है और सरकार को फायदा है। केवल बिहार में ऐसा है, शिक्षक और बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा है, आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन अन्य कई राज्यों में ब्रिज कोर्स समय कराया जाता है, और जो शिक्षक बीएड से 1 to 5 में टीचर बनते हैं उसके लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन आपको ब्रिज कोर्स को लेकर रह गया होगा। तो बिल्कुल आप यह समझिए कि अगर आप केंद्र में भी शिक्षक बनते हैं और 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी एग्जाम देकर जो केंद्रीय विद्यालय का होता है, तो आप बीएड किए हैं और 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं, पीआरटी का टीचर, तो आपको उस समय भी जाकर ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि 6 मंथ का होता है, और इस 6 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप ट्रेंड हो जाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अभी तक बने हैं तो